आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षयी क्षिप्ताशकामादितरङ्ग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद और इसका 71वां अध्याय 71 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 27वें श्लोक से 27 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तम्मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो भीमः स्मयन् प्रेमजलाकुलेन्द्रियः यमो किरीटी च सुहृत्तमं मुदा प्रवृद्धवास्पाः परिरेभिरेच्युतम्। तब आंखों में आंसू भरे भीम ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया और फिर हर्ष से हंसने लगे। अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल और सहदेव ने भी अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अच्युत भगवान का हर्षपूर्वक आलिंगन किया और जोर जोर से रोने लगे। अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्याम विवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः मानिनो मानयामास कुरुशिज्जय कैकयान। जब अर्जुन उनका पुनः आलिंगन कर चुके और नकुल तथा सहदेव उन्हें नमस्कार कर चुके तो श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों तथा जो वृद्ध जन है उनको नमस्कार किया।
इस तरह उन्होंने कुरु, श्रृंजय तथा कैकेय वंशों के माननीय सदस्यों का सम्मान किया। सूतमागध गंधर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदंग शंख पट हवीणा पणव गोमुखैः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टो वर्ण नृतुर्जगुः। सूतों, मागधों, गंधर्वों, बंदीजनों, विदूषकों तथा ब्राह्मणों में से कुछ ने स्तुति करके, कुछ ने नाच गाकर कमल नेत्र भगवान का यश गान किया। मृदंग, शंख, दुंदुभी, वीणा, प्रणव तथा गोमुख गूंजने लगे। एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्य श्लोक शिखामणिः संस्तूयमानो भगवान विवेशालंकृतं पुरम्। इस तरह अपने शुभ चिंतक संबंधियों से घिरकर तथा चारों ओर से प्रशंसित होकर विख्यातों के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण सजे सजाए नगर में प्रविष्ट हुए। संसिक्त वर्त्म करिणाम मदगंधो गंधतो यशा चित्रध्वजः कनक तोरण पूर्ण कुंभः मृष्टात्म भिर्नवदुकूल विभूषणश्रग गन्धर्निर्भिर्युवतिभिश्च विराजमानम् उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्मजाल निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम् मूर्धन्यहेमकलश रजतोरुशृङ्गैर्जुष्टं ददर्श भवनः कुरुराजधाम। इंद्रप्रस्थ की सड़कें हाथियों के मस्तक से निकले द्रव से सुगंधित किए गए जल से छिड़की गई थी। रंग बिरंगी झंडियां, सुनहरे द्वार तथा पूर्ण जल घटों से नगर की भव्यता बढ़ गई थी। पुरुष तथा तरुणियां उत्तम नए वस्त्रों से सुंदर ढंग से सजी थी। फूलों की मालाओं तथा गहनों से अलंकृत थी और सुगंधित चंदन लेप से लेपित थी। हर घर में जगमगाते दीपक दिख रहे थे और सादर भेंटें दी जा रही थी। जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से अगुरु का धुआं निकल रहा था, जिससे नगर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। झंडियां हिल रही थी और छतों को चांदी के चौड़े आधारों पर रखे सुनहरे कलशों से सजाया गया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुराज के राजसी नगर को देखा। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्रम औत्सुक्य विश्लित केश दुकूल बंधा सद्यो विसृज्य गृह कर्म पतिंश तल्पे द्रष्टुम ययुर्युवतयः स्म नरेंद्र मार्गे। जब नगर की नारियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के लिए आनंद के आगार भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो उन्हें देखने के लिए वे जल्दी जल्दी राजमार्ग तक पहुंच गई। उन्होंने अपने गृह कार्यों को त्याग दिया। उत्सुकतावश उनके बालों की गांठें और वस्त्र ढीले पड़ गए। तस्मिन् सुसंकुल इभास्वरथ द्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढा नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरुत्स्म्य वीक्षितेन। राजमार्ग पर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सैनिकों की खूब भीड़ थी, इसलिए नारियां अपने घरों की छतों पर चढ़ गई, जहां से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियों को देखा। नगर की स्त्रियों ने भगवान पर फूल बरसाए, मन ही मन उनका आलिंगन किया और हंसी युक्त चितवनों से उनका हार्दिक स्वागत व्यक्त किया। उचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुंद पत्नी तारा यथोडुपसहाः किम कार्यमूभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलि रुदारहास
लीलावलोक कलयोत्सव मातनोति। मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को चंद्रमा के साथ तारों की तरह गुजरते हुए देखकर नारियां चिल्ला उठी, इन नारियों ने कौन सा सत्कर्म किया है जिससे उत्तमोत्तम व्यक्ति उनकी उदार मुस्कान तथा क्रीड़ा युक्त दीर्घ चितवनों से उनके नेत्रों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगलपाणयः चक्रुः सर्पयां कृष्णाय श्रेणी मुख्याः तैनशः। विभिन्न स्थानों पर नगरवासी अपने हाथों में भगवान श्री कृष्ण के लिए शुभ भेंटें लेकर आए और प्रमुख निष्पाप व्यापारी श्री भगवान की पूजा करने के लिए आगे बढ़े। अंतापुरजनः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनः सा सम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद राजमंदिरम। प्रफुल्ल नेत्रों से अंतापुर के सदस्य भगवान श्री मुकुंद का प्रेम पूर्वक स्वागत करने जोश से आगे बढ़े और इस तरह श्री भगवान राजमहल में प्रविष्ट हुए। पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यंकात् सस्नुषा परिसस्वजे। जब महारानी पृथा ने अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखा जो तीनों लोकों के स्वामी हैं तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे अपनी पुत्र वधू सहित अपने आसन से उठी और उन्होंने श्री भगवान का आलिंगन किया। गोविंदम गृहमानीया देवदेवे समादृतः पूजायां नाविदत् कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः। देवताओं के परमेश्वर भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर अपने निजी निवास स्थान में ले आए। राजा हर्ष से इतने विभोर हो गए कि उन्हें पूजा का सारा अनुष्ठान विस्मृत हो गया। पितृस्व सुरगुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्दितः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ तथा अपने गुरुजनों की पत्नियों को नमस्कार किया। तब द्रौपदी तथा श्री भगवान की बहन जो सुभद्रा जी हैं उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। स्वश्रिवा सच्चोदिता कृष्णा कृष्ण पत्नी सर्वसा आनर्च रुक्मणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिंदी मित्रविन्दां च सव्यां नाग्नजीतिं सतीम् अन्याश्चाभ्यागतायास्तु वासश्रंगमण्डनादिभिः। अपनी सास से अभिप्रेरित होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बुवती, कालिंदी, शिवी की वंशजा मित्रविंदा, सती नागनजीति को तथा वहां पर उपस्थित श्री भगवान की अन्य रानियों की पूजा की, उनका पूजन किया। द्रौपदी ने वस्त्र, फूल मालाएं तथा रत्नाभूषण जैसे उपहारों से उन सबका स्वागत किया। सुखम निवास यामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्यम सानुगामत्यम सभार्यम च नवम नवम। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया और इसका ध्यान रखा कि जितने सारे लोग उनके साथ आए हैं यथा उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री तथा सचिव वे सुखपूर्वक ठहर जाएं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक वे पांडवों के अतिथि के रूप में रहें प्रतिदिन उनका नया नया स्वागत हो। तर्पयित्वा खांडवेन बह्निं फाल्गुनः संयुतः मोचित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता उवास कतिचिन्माशान् राज्ञः प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटैर्वृतः। राजा युधिष्ठिर को तुष्ट करने की इच्छा से
श्री भगवान कई मास इंद्रप्रस्थ में रुके रहे। अपने प्रवास काल के समय उन्होंने तथा अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन भेंट करके तुष्ट किया। उन्होंने मय दानव को बचाया उस अग्नि में से, खांडव वन में, और जिसने बाद में राजा युधिष्ठिर के लिए दैवी सभा भवन बनाया। अर्जुन के साथ सैनिकों से घिरकर श्री भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने के अवसर का भी लाभ उठाया। जब भगवान और उनका परिवार जब वहां थे तो युधिष्ठिर महाराज ने ये जो राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया, ये बहुत ही बड़े स्तर पर है, हमारी कल्पना से परे, जिसमें देवता भी आए अतिथि बन के। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझ पाएंगे, जब उन्होंने यज्ञ हवन सब करवाए, जितने ब्राह्मण बिठाए, हाँ, हजारों लाखों, सबको अलग अलग वेदी, सबके पास अलग अलग व्यवस्थाएं, जितने भी पात्र, चम्मच, कटोरी, गिलास, जो भी हम सोच सकते हैं यज्ञ में जो लगे, सब सोने के बने हुए, और सब कुछ इस प्रकार से एक हैवी लेवल का जो राजसी सब कुछ व्यवस्थाएं, भगवान और उनका जो परिवार आया, जो वहां मेहमान होके आ रखे हैं, प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से उनकी नई नई सेवाएं, हर प्रकार से, चाहे वो भोजन हो, शयन हो, सारी व्यवस्थाएं हर दिन एक नूतन प्रकार की। ऐसा तो हम सोच सकते हैं एक बार कुछ पैसे लगाए और एक बार व्यवस्था बना दी, सब रहो, पर हर दिन सब कुछ नया नया। जो जो भी उसमें अतिथि आए, चाहे स्वर्ग से, चाहे धरती से, चाहे साधुजन, सबको बहुत हाई लेवल पर उन्होंने सत्कार किया। वह इसको इसी भावना से करते हैं, अपना राजपाट दिखाने के लिए नहीं दुनिया को। भगवान से अभी हम आगे सुनेंगे कि हे गोविंद, मैं आपका यश दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आपके भक्त वो ऐसे दीनहीन टाइप नहीं होते। ऐसा अधिकतर बोल भी दिया जाता है, कई बार तो वैष्णव जन भी इसको कहते हैं कि भैया अन्य देवी देवताओं के भक्त तो ऐसे पैसे वाले और धनी होते हैं, भगवान नारायण के नहीं। लेकिन ये हर जगह फिट नहीं बैठता। महाराज अम्बरीश है, वे भी भगवान नारायण के ही भक्त हैं, पांडव हैं वे भी, अन्य अन्य ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं इतिहास में और अभी भी। युधिष्ठिर जी बोलते, मेरा एकमात्र उद्देश्य ये राष्ट्रीय यज्ञ का यही है, मैं देवताओं तक को भी दिखा देना चाहता हूँ कि जो आपकी शरणागति लेते हैं उनका ऐश्वर्य किस लेवल का होता है, आप जिनको देते हो। क्योंकि मैं देवताओं से तो नहीं मांगता कि इस देवता का पूजन करे तो ये मिलेगा, इसका करे ये, बल्कि उन्हें मैंने अतिथि बनाया कि देखो ठाकुर जी कितना दे सकते हैं। तो मैं आपका यश दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, अपनी शोसेबाजी के लिए नहीं कि मुझे देखो युधिष्ठिर इतने बड़े राजा। इस प्रकार से जो ये हमारा 71वां अध्याय है ये संपूर्ण हुआ, और 72वां अध्याय 72 चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं। श्री सुक उवाच एकदा तु सभा मध्या आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञाति संबंधी बांधवैः शृण्वतामेव च तेषां भाष्येदमुवाचः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राज्यसभा में प्रख्यात मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों तथा अपने भाइयों, गुरुओं, परिवार के जो वृद्ध जन हैं, सगे संबंधियों, ससुराल पक्ष वाले तथा मित्रों से घिरकर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया, जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। और जहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सभा भवन है, वहाँ युधिष्ठिर महाराज जी भगवान को संबोधित कर कर कहते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनीह यक्षे विभूतिर्भवतस्तत् संपादयन प्रभो। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे गोविंद, मैं आपके, यही जो अभी हम श्रवण कर रहे थे, शायद मैंने जल्दी इसको कह दिया, हे गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राजसूय यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। ये इसका लक्ष्य भी आपका पूजन है।
क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रेव चा, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं समस्त यज्ञों का मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही परम भोक्ता हूँ। हे प्रभु हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं, ये हम आपके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस यज्ञ से हम आपका पूजन करेंगे और आपकी ही कृपा से ये सफल होगा। हम अपने अहंकार से नहीं करेंगे कि हमने तो बढ़िया पैसे लगाए, सब व्यवस्थाएं सेट किया, सब बढ़िया ही होगा, ऐसा नहीं है। बढ़िया भगवत कृपा से होता है, पैसे से नहीं। पैसे से हम व्यवस्थाएं जोड़ेंगे, उसकी अलग महिमा है, पर जो सफलता है वो भगवत कृपा पर, हमारी जो शरणागति है भगवान के प्रति उस पर निर्भर करता है। वरना अनेक अनेक बार आप श्रवण करते हैं, सोशल मीडिया तो बहुत जल्दी न्यूज देता है कि कहीं ऐसा कुछ चल रहा था, अचानक से कुछ दुर्घटना घटी, ये वो इस प्रकार से। तो भगवान की शरणागति और भगवान की कृपा। त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति, ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो गृह्णन्ति, विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम्, आशासते यदित आशीष ईश नान्ये। हे कमलनाभ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका यश गान करते हैं, और जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे उसे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। दोनों ही एंगल से युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार के अभी जिस भाव के जिस लेवल के भक्त हो वो अपने वाला को चुन सकते हैं, कि जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं वे इस जगत के जो भौतिक संसार है उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो भौतिक आकांक्षाएं है, जो कुछ भी भौतिकता है उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिमांड करता है, ऐसा सोचता है मेरे पास होना चाहिए ये भौतिकता का, ये पैसे होने चाहिए, कुछ ऐसे साधन होने चाहिए, जो जो भी, तो वे भी वो भी उसको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको दीनहीन भक्ति बनाया जा रहा। जीवात्मा के अपने अपने स्वभाव है, कौन किस लेवल का, सब एक जैसे तो नहीं हो पाएंगे। जो जिस भाव से भगवान को भजे, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो भर भर के वो भी दे देंगे आप उसको, भौतिकता भी, और मतलब छक करने लायक छक हो जाए वो, कि ले बेटा थोड़ा सा मांगा तो इतना ले। लेकिन जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते वो कभी तुष्ट नहीं हो पाते, निरंतर उनकी असंतुष्टि बनी रहेगी, कितना कुछ हो जाए। जैसा हम अनेक बार डिस्कस भी करते हैं, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से, भगवत सेवाओं में जो संपत्ति लगती है वे होती है दैवी संपत्ति। वो हमें संतुष्टि का एहसास दिलाती है, वो हमें भयभीत नहीं करती, कब कौन चुरा ले जाए, कब कौन सा रिश्तेदार कोई जाल बुने, ऐसा मैं संतुष्टि देती कि हाँ ठाकुर जी ने बहुत दिया है हमें। वे ऐसी शिकायतें नहीं करते, कुछ नहीं है जी हमारे पास, कहाँ है देखो, बस कुछ भी नहीं है, ऐसा ही चल रहा काम। हमेशा संतुष्ट रहेंगे कि भगवान की कृपा से सब है, परिपूर्ण है। जब भगवान देने वाले तो अपूर्ण कैसे, इस प्रकार का उनका भाव होगा। और जो भगवान की शरणागति नहीं लेते, असंतुष्टि हमेशा बनी रहेगी कि हम पे अभी कहाँ है इतना ना, बड़ी मुश्किल से अपना ही चल पा रहा है, ऐसा ऐसा। तद्देव देव भवतश्चरणारविन्द सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः। ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भूयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो ऋषिज्ञानाम्। अतएव हे देवाधिदेव इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। हे सर्वशक्तिमान, आप उन्हें उन कुरुओं और सिंजयों की शक्ति दिखला दें जो आपकी पूजा करते हैं, और उनकी भी स्थिति दिखला दें जो पूजन नहीं करते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का वही भाव है कि सो करना हमें दुनिया को कि भैया जो ठाकुर जी का आश्रय लेते क्या क्या दे देते हैं ठाकुर जी इनको, मतलब एक रासिक भाव कि दिखाए हम ऐश्वर्य भगवान का,
कि दीनहीन नहीं होते भगवान के भक्त, भगवान सब भर भर के देते हैं। और ऐसे अनेक भक्तों के भाव होते भी हैं जिनको भगवान देते हैं। नाम तो नहीं लेंगे अभी कक्षा में, पर ऐसे भक्त हैं भी कि जो गुरुदेव के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं कि भगवान ने खूब ऐश्वर्य दिया हमें भर भर के, जब मर्जी जितना मर्जी जहां जैसे चाहिए बस तैयार है हम। ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं और दिखा दे इस पूरी दुनिया को कि देखो जो आपका आश्रय लेते हैं वो कैसे होते हैं और जो नहीं लेते उनकी क्या दशा है। न ब्रह्मणः स्वपरभेद मतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र। आपके मन के भीतर यह मेरा है और वह दूसरे का है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता क्योंकि आप परम सत्य हैं, समस्त जीवों के आत्मा सदैव समभाव रखने वाले और अपने अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले हैं। आप कल्प वृक्ष की तरह अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उन्हें इच्छित फल देते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। जो जिस भाव से आपको शरणागति लेते हैं उसी भाव से आप प्रतिदान करते हैं, उसी भाव से आप उनको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, जो अपने जीवन का जो भी हिस्सा आपको जिस प्रकार से समर्पित करते हैं आप उनको उसी प्रकार से और फिर कह सकते हैं और ऐश्वर्य देते हैं या और बढ़ा कर ही देते हैं उसको। श्री भगवान वाचा। और इसीलिए जो भगवत सेवा में लगाते अपना तन हो चाहे मन हो चाहे धन हो, उसको भगवान तन भी बढ़िया करते जाएंगे कि लगा पाए ताकि सेवा में, और मन भी और सुंदर करते जाएंगे, धन को भी और वृद्धि करेंगे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे मन से सेवा करे और फिर मन उसका गायब हो जाए, ऐसा दुखी सा हो जाए कि आनंद नहीं, आफत आ गई इनके साथ ऐसे घूमते घूमते, कभी ये करो कभी वो करो, कभी ऐसा बोल दो ऐसा, ऐसा नहीं। जो लगते सेवा में फिर उससे पीछे नहीं भागते, फिर वो लगते जाते हैं और बताइए और बताइए। क्योंकि जब करेंगे उस सेवा को तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हृदय में आएगा। जिसने सेवा की ही ना हो कभी उसको क्या पता कि हाँ मजा आता है इसमें, आनंद आता है इसमें, ऐसे मूर्खों जैसा इधर उधर डोलो इनके साथ, कभी बोलो ये काम कर दो कभी ऐसे ऐसे, इसमें क्या मजा है। हाँ फालतू भगाते हैं, पर जो करते हैं भगवत सेवा में लगते हैं फिर उसका आनंद भी लेते हैं कि हाँ इस दुनिया के भौतिक सुखों से कितना अनंत गुना आनंद है भगवत सेवा का। श्री भगवानुवाच सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकान् अनुभविष्यति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजन तुम्हारा निर्णय सही है, अतएव हे शत्रुकर्षण तुम्हारी कल्याणकारी ख्याति सभी लोगों में फैलेगी। भगवान ने भी बोला बढ़िया है आपकी प्लानिंग, ये जो आप सोच रहे हो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं बोल रहे अरे कहाँ कहाँ लगे तुम ऐसे ऐसे, भगवान ने कहा बहुत बढ़िया प्लानिंग है तुम्हारी। अब जब तुम मेरे यश को वर्धित करने के लिए ये सब कर रहे हो तो इसके रिफ्लेक्शन में तुम्हारी ही कीर्ति सर्वत्र फैलेगी, सारे लोकों में, ऊर्ध्व लोकों में, धरती में, अधो लोकों में, सब जगह तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरी इस वाणी को जगत में प्रचारित प्रसारित करते हैं उन्हें मैं भर भर के यश देता हूँ। हाँ वो सब खुद ही फेमस हो जाते हैं क्योंकि जो जिस भाव से भगवान की कीर्ति को बढ़ाना चाहेंगे उनकी कीर्ति स्वयं बढ़ जाती है। ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सितं क्रतुराढयम्। हे प्रभु निसंदेह महर्षियों पितरों तथा देवताओं के लिए, हमारे शुभ चिंतक मित्रों के लिए, और फाइनली अगर कहे तो सारे जीवों के लिए इस वैदिक यज्ञों के राजा का संपन्न होना वांछनीय है। जो राजसूय यज्ञ है वो सारे यज्ञों का राजा है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है। जैसे व्रतों का राजा एकादशी व्रत, हाँ जो
ऐसे ही जो यज्ञों का राजा है वो राजसूय यज्ञ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए उसको किया जा रहा है। श्री भगवान ये अपने मुख से कहते हैं कि जो ये यज्ञ है, व्रतों का, जो यज्ञों का राजा, इसका संपन्न होना वांछनीय। हाँ, इसकी आवश्यकता थी अभी होने की। विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्व संभारा नाहरस्व महाक्रतुम्। सबसे पहले सारे राजाओं को जीतो, पृथ्वी को अपने अधीन करो और आवश्यक सार सामग्री एकत्र करो, तब इस महान यज्ञ को संपन्न करो। एते ते भ्रातरो राजन् राजलं लोकपालांश संभवाः जितोऽस्मयात्मवता तेहं दुर्जयो योत्कृतात्मभिः। हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों ने विभिन्न लोकपालों के अंशों के रूप में जन्म लिया है और आप भी इतने आत्म संयमी हैं कि आपने मुझे भी जीत लिया है, जबकि मैं उन लोगों के लिए दुर्जय हूँ जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, जिनकी इंद्रियां स्वच्छंद हैं, भगवान के लिए कभी भी उनको समझ में आने वाले नहीं है। जो आत्म संयमी हैं वो मुझे जीत सकते हैं, जैसा हम श्रवण करते हैं। रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, पाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो समस्त पृथ्वी को शासन कर सकते हैं। समस्त पृथ्वी का शासन बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। भगवान कहते हैं आपने अपने संयम से मुझे जीत लिया है, और जिनकी अपनी इंद्रियां बस में नहीं है, इंद्रियों के चलते कभी इधर मुंह मारे कभी उधर मुंह मारे, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों के चलते ऐसे लोग मुझे कभी समझ नहीं सकते। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।